नमस्कार दोस्तों, मैं पारुल वाजपेयी। मेरे YouTube चैनल हेल्थ इज़ वेल्थ में आपका हार्दिक स्वागत है। वर्तमान समय में हर दूसरा व्यक्ति आपको उदास, निराश और परेशान नज़र आता है। इसका कारण है मानसिक तनाव, मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव। तो इस वीडियो में हम जानेंगे मानसिक तनाव क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं और किन प्राकृतिक तरीक़ों से हम इसे आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि मानसिक तनाव के क्या कारण हैं। मानसिक तनाव क्या है? तो मानसिक तनाव एक मानसिक विकार है, एक मन के द्वारा उपजा हुआ विकार है। जब मन की स्थिति और परिस्थिति में सामंजस्य नहीं होता, यानी असमंजस की स्थिति रहती है और असंतुलन की स्थिति रहती है, तब ये विकार उत्पन्न होता है। और जब भी विकार होता है तो व्यक्ति को इस बात का पता ही नहीं चल पाता कि वह मानसिक तनाव से ग्रस्त है। जब दूसरा व्यक्ति उसे देखता है कि इसके कार्य और व्यवहार में परिवर्तन है, तब पता चलता है कि इसको मानसिक तनाव हो रहा है। तो धीरे धीरे व्यक्ति इस अपने शरीर और अपने मन से कंट्रोल खोने लगता है, परेशान रहने लगता है, क्रोधित रहने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और उसे बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं और धीरे धीरे ही ये बीमारी एक गंभीर रूप ले लेती है। तो अब आइए देखते हैं कि मानसिक तनाव के क्या कारण हैं। सबसे पहला कारण है मानसिक तनाव का ऐसी कोई घटना जो घटित हुई है पहले, जो कि व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, जिससे वह अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा है और लगातार उस पर जब वो घटना हावी होती है तब वो फिर से परेशान हो जाता है और वो स्ट्रेस ले लेता है और उसको तनाव में चला जाता है। दूसरा कारण है उसकी असंयमित दिनचर्या, कि वो कभी भी उठ रहा है, कभी भी खा रहा है, पी रहा है, कभी भी सोने का कोई टाइम नहीं है, जगने का कोई टाइम नहीं है। तो इस वजह से जब वो असंयमित तरीके की दिनचर्या जीता है तो उसको तनाव हो जाता है। और तीसरा कारण है कि जब जब व्यक्ति किसी भी काम को करता है और वो असफल हो जाता है, तो उसे लगता है कि मैं असफल हो गया और मुझसे परेशानी होने लगती है। वो कहता है कि वो कोई भी काम करेगा वो सफल नहीं हो पाएगा, तो इस वजह से उसको तनाव हो जाता है। जैसे स्टूडेंट्स में देखते हैं कि जब वो पढ़ाई का प्रेशर लेने लगते हैं, एक्स्ट्रा बर्डन उनको, एकदम से वो बड़ी क्लास में आते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा ही पढ़ाई का प्रेशर होता है, तो वो तनाव ले लेते हैं। इसके अलावा जब व्यक्ति बीमार रहने लग जाता है, अगर उसे बार बार कोई बीमारी होने लगती है, जैसे एक बीमारी हुई, उसने कोई मेडिसिन वगैरह ली, उसको दोबारा कोई और बीमारी हो गई, फिर कोई और बीमारी हो गई, तो उसे बार बार ये लगने लगता है मैं ही क्यों, बार बार मुझे ही क्यों ऐसी बीमारी हो रही है। तो उसको इस बात का भी मानसिक तनाव होने लगता है। और एक चीज़ ये है कि वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता है जब व्यक्ति, तो उसको लगता है कि वो अकेला ही काफ़ी है, उसे किसी भी अपने डिसीज़न के लिए, अपने किसी भी चीज़ के लिए, किसी की एडवाइस की, किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तो वो उस टाइम तो वो कर लेता है, पर बाद में आगे जाकर उसको यही सारी चीज़ें, वो धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, फिर उसे मानसिक तनाव की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ये सारे कारण हो गए मानसिक तनाव के। अब देखते हैं मानसिक तनाव के लक्षण क्या हैं। जब व्यक्ति को मानसिक तनाव से वो ग्रस्त होता है तो उसे कैसा उस पर चेंज दिखता है। तो उसको सिर में दर्द रहता है, सिर में भारीपन रहता है, एक बोझ जैसा सिर में लदा सा रहता है उसके सिर में। या तो उसको बहुत दूसरी चीज़ है कि तो उसको बहुत ज़्यादा भूख लगती है, वो बहुत ज़्यादा खाता है, या फिर वो बहुत ही कम खाता है, उसको खाना अच्छा ही नहीं लगता, वो नहीं खा पाता है। और तीसरी चीज़ है तो उसको नींद बहुत ज़्यादा आती है, तो वो सोता ही रहेगा, सारे दिन सोता ही रहेगा, या फिर वो रात रात भर जगता रहेगा। तो ये तीसरी चीज़ हो गई कि उसको बहुत ज़्यादा नींद आती है या फिर बहुत ही कम नींद आती है। चौथी चीज़ ये हो कि उसके शरीर में एक स्थायित्व नहीं रहता, मतलब स्थिरता नहीं रहती है। उसका शरीर हर समय, क्योंकि मन भटकता रहता है, मन में विचलन रहता है, तो वो इसका शरीर स्थिर नहीं रहता, शरीर में कपकपाहट, एक थरथराहट बनी रहती है। और इसके अलावा वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करता है। शेयरिंग उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो मन से टूटा हुआ होता है, मन से परेशान होता है, उसे कोई भी बात किसी को नहीं बताना चाहता, अपने आप में ही बस वो रहता है, वो किसी को कुछ ना बताए, बस कोई बात शेयर ना करे। और इसके अलावा उसे हर समय चिंता सी रहती है, हर समय परेशान रहता है, जैसे उसका सारा उत्साह ख़त्म हो जाता है, उसके अंदर कोई जोश नहीं रहता, बस वो जीवन को जी रहा है, उसका काम चल रहा है किसी तरह से, बस वो कहीं पर भी कुछ भी कोई भी रूटीन फॉलो कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, बस वो एक लाइफ को बस जी रहा है। और इसके अलावा उसकी स्मरण शक्ति भी कमज़ोर होने लग जाती है, वो भूलने लग जाता है चीज़ों को। तो ये सारे लक्षण हो गए, कारण हो गए, हमने जान लिया क्या है तनाव, क्या कारण है, क्या लक्षण है। अब मैं बताऊंगी आपको कि कौन कौन से ऐसे प्राकृतिक तरीके हैं जिनसे कि आप मानसिक तनाव से अपने आप को दूर रख सकते हैं, या अगर आप पर हावी हो चुका है मानसिक तनाव तो कैसे आप उसको अपने आप से दूर कर सकते हैं। क्योंकि इसके लिए आप, मुझे नहीं लगता कि कोई मेडिसिन या कोई भी टैबलेट वगैरह लेने से आप अपने मानसिक तनाव को आसानी से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप कुछ और दवाइयाँ लेंगे तो उससे आपको कुछ अलग तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसलिए जो नेचुरल तरीके हैं, जो प्राकृतिक हैं, जिनमें किसी भी कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है, उन्हीं से आप इन सब चीज़ों को ठीक कीजिए तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि आपको अपना एक रूटीन बनाना होगा, एक संयमित दिनचर्या जीनी होगी, एक नियमित
दिनचर्या का पालन करना होगा। तो नियमित दिनचर्या का पालन करने के लिए आपको सूर्योदय से पूर्व उठना होगा। तो जब आपको सुबह जल्दी उठना है तो आपको रात को जल्दी सोना होगा। रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, सारे काम आप आसानी से करेंगे, आप सारे दिन फ्रेश रहेंगे। तो इससे आपको तनाव में आपकी कमी आएगी और आप अपने मन के भाव भी सारे सकारात्मक रखेंगे। सबके प्रति समत्व का भाव आपको रखना होगा। दूसरी चीज़ ये है कि आपको वॉक करनी होगी। तो आपको मॉर्निंग वॉक करनी है, तेज़ तेज़ चलना है। मॉर्निंग में आपको मॉर्निंग वॉक करनी चाहिए, इससे स्ट्रेस ख़त्म होता है। कहते हैं ना, जितना चलेंगे उतना ही आपका जो तनाव है वो कम होगा। तो इसके लिए आप सुबह तो टाइम निकालिए और इसके अलावा शाम को भी आपको थोड़ी सी इवनिंग वॉक करनी चाहिए। इसके अलावा आपको प्रत्याहार का प्रयोग करना चाहिए। जो भटकाव की स्थिति, मन में जो भटक रहा है, मन में जो विचलन है, जो आप मन को वश में नहीं कर पा रहे हैं, तो आप प्रत्याहार का प्रयोग कीजिए। तो उससे आपको आपके मन को एक स्थायित्व मिलेगा, मन में स्थिरता आएगी। तो इसके लिए मेरा यूट्यूब पे एक वीडियो है प्रत्याहार पर, तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। और इसके अलावा आप प्राणायाम, आसन का प्रयोग कीजिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि आसन आप कौन कौन से प्रयोग में ला सकते हैं। आसन क्यों प्रयोग में लाने हैं? इसलिए क्योंकि जब आप मानसिक तनाव में होते हैं तो आपकी सारी दिनचर्या डिस्टर्ब हो चुकी होती है। इसकी वजह से आप कोई भी रूटीन फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको और भी कई सारी बीमारियां हैं जो कि आपको घेर लेती हैं। तो उन बीमारियों से, जैसे कि मोटापा है या नींद नहीं आना है या बहुत सारी और भी तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, आपका कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो उन प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको आसनों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका शरीर मजबूत होगा और मन भी मजबूत होगा, शरीर भी मजबूत होगा, जिससे कि आप इन बीमारियों से लड़ सकेंगे। तो इसके लिए मैं आपको आसन बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको सूर्य नमस्कार करना है। इसके अलावा ताड़ासन का प्रयोग करना है और इसके अलावा शवासन, हलासन, चक्रासन, भुजंगासन, इन सब का प्रयोग थोड़ी थोड़ी देर ही कीजिए, पर आप इनका प्रयोग अवश्य कीजिए। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं प्राणायाम की। प्राणायाम हमें जीवनी शक्ति प्रदान करते हैं, पूरे दिन के लिए हमें ऊर्जा से भर देता है प्राणायाम। तो इसलिए सुबह प्राणायाम करना आपको बहुत आवश्यक है। और तनाव को कम करने के लिए सबसे अच्छे प्राणायाम हैं, एक तो शीतलीय सबसे अच्छा प्राणायाम और दूसरा है भ्रामरी, जो कि आपको जिसको भी तनाव हो रहा है, जो भी तनाव से ग्रसित है या उसको लग रहा है कि उसको होने वाला है तनाव, तो उसको ये शीतली और भ्रामरी का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और पूरे शरीर के लिए, अपने मन को फिट करने के लिए नाड़ी शोधन प्राणायाम से अच्छा कुछ भी नहीं है, तो वो भी आपको करना चाहिए। और अनुलोम विलोम तो हर व्यक्ति को रोज़ करना ही करना चाहिए। तो अनुलोम विलोम हो गया। इसके अलावा आप मेडिटेशन का प्रयोग अवश्य कीजिए। थोड़ी देर ध्यान लगाइए अवश्य, और अपने ध्यान में पॉजिटिव रहिए। अपने मन के अंदर एक अच्छे वातावरण का निर्माण कीजिए, जिससे कि आपका मन सकारात्मक रहेगा, तो आप कुछ गलत सोचेंगे ही नहीं, कुछ भी नकारात्मक नहीं होगा। जब कुछ नकारात्मक नहीं होगा तो आप तनाव की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो सुबह और शाम ओम का जप कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और जैसे छोटे छोटे बातें बताती हूँ, जैसे कि आपको भरपूर नींद लेनी है। ऐसा नहीं कि जब तनाव में है तो ढेर सारा सो लिए और फिर उसके बाद बिल्कुल भी नहीं सो रहे हैं। तो एक बैलेंस फॉर्म में आपको नींद आएगी, क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे तो आपको नींद आसानी से आने लगेगी। तो आप अच्छे से नींद लेंगे तो आप फ्रेश होकर उठेंगे। इसके अलावा आपको पानी खूब पीना है, क्योंकि आप जब पानी पिएंगे खूब सारा, जब आपके पानी से आपके जितने भी पेट में विषाक्त द्रव्य उत्पन्न हो गए हैं, क्योंकि जब आप तनाव में रहते हैं तो उल्टी सीधी दिनचर्या होती है, उल्टा सीधा खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं, तो उससे आपके शरीर में विषाक्त द्रव्य उत्पन्न हो जाते हैं। और उन विषाक्त द्रव्यों को बाहर निकालने का तरीका सबसे अच्छा ये है कि आप खूब सारा पानी पीजिए, जिससे कि वो सब बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो गया। आप और अकेलेपन से अपने आप को बचाइए। आपको अकेले बिल्कुल भी नहीं रहना, आपको सबके साथ शेयरिंग करनी है। आपको अच्छे से मिलकर बातचीत करके, हंस कर, बोल कर अपने तनाव को कम करना होगा। और भविष्य की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, और सिर्फ अपने वर्तमान को एंजॉय कीजिए, वर्तमान का आनंद लीजिए। वर्तमान में जो आपको मिला है अभी उसमें खुश रहिए ना। भविष्य में जो होगा वो किसी के वश में नहीं है। तो इसलिए वर्तमान में रहिए, भविष्य की चिंता छोड़ दीजिए। तो ये भी हो जाएगा, आपको तनाव से बचाएगा। इसके अलावा आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको अपना, जो आपने बचपन से लेकर अब तक अपने आप को जो चीज़ नहीं कर पाए हैं, आपके मन में कोई चीज़ ऐसी है जो आप करना चाहते थे और आप कर नहीं पाए, तो उससे आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिलने के बहुत चांसेस हैं। जिससे कि आप अपना मन का काम करेंगे तो उससे आपका ध्यान ऐसे नहीं जाएगा कि आपको स्ट्रेस हो कोई भी। तो आप उसको करिए, जब भी आपको टाइम मिलता है आप कीजिए। इसके अलावा मेरा मानना है कि आपको एक जीवन का एक उद्देश्य बनाना चाहिए, क्योंकि निरर्थक तो कुछ भी अच्छा नहीं है। जब आप एक निरर्थक जीवन तो अच्छा नहीं है, तो आपको इसलिए एक
गोल सेट करना होगा, एक लक्ष्य बनाना होगा अपने जीवन का। जब भी आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस होने वाला है या आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो आप थोड़ा तो कठिनाई आएगी, लेकिन आप एक लक्ष्य बना लीजिए कि मुझे ये काम करना है, मुझे अपने निर्णय पर अडिग रहना है, दृढ़ रहना है, मुझे इस काम को पूरा करना है। और इसलिए भी करना है कि मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है, मुझे इस मेंटल स्ट्रेस से अपने आप को बाहर करना है, इसलिए मैं इस लक्ष्य को पूरा करूँगा। तो आप उस लक्ष्य को पूरा करने में लग जाएंगे और आपका ध्यान स्ट्रेस की तरफ से हट जाएगा, जिससे कि आपका स्ट्रेस अपने आप ही ख़त्म होने लग जाएगा। इसलिए मैं आपको बस यही सब कहूँगी कि एक शुद्ध सात्विक आहार लीजिए, एक नियमित दिनचर्या का पालन कीजिए, प्राणायाम, आसन, प्रत्याहार, मेडिटेशन, यही सारे तरीके हैं जो आपको इस बीमारी से दूर कर सकते हैं। क्योंकि ये बीमारी अभी तो जब शुरू में होती है तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता है कि ठीक है, चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, जीवन जिया जा रहा है। लेकिन जीवन जीना ही एक उद्देश्य नहीं होता इंसान का, इसलिए उसको अपने आप को स्वस्थ रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। अगर आपको नहीं भी हो रहा है स्ट्रेस, तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे, इन सारी चीज़ों को रूटीन में लाएंगे, तो आपको मेंटल स्ट्रेस होगा ही नहीं, मेरा यही मानना है। और आपको ये सारी चीज़ें प्रयोग में लानी ही चाहिए, तो जिससे आपको इस तरह की बीमारियों से कि मतलब आपके ऊपर ये बीमारियाँ हावी हो ही ना सकें। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि तनाव क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या लक्षण हैं, तथा आप किन प्राकृतिक तरीक़ों से आप इसको दूर कर सकते हैं। तो आशा है आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप इसका प्रयोग अवश्य करेंगे, अगर आपको तनाव है तो भी और अगर नहीं है तो भी। तो इससे आपको आगे के लिए भविष्य में कभी भी इस तनाव जैसे फ़ेज़ से गुजरना नहीं पड़ेगा। कहा जाता है कि ज़रूरी हर एक के लाइफ में तनाव आता है, पर ज़रूरी नहीं है। अगर आप इन सारी चीज़ों को प्रयोग में लाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इस फ़ेज़ से गुजरना ही पड़े। तो इसलिए आज की वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।